वालेकुम 8 क्लास। कैसे हैं आप लोग बेटा? हमारा लेक्चर नंबर 10 है। 7/23 डेट का संडे डे है। राइट अ नोट ऑन सेविंग ऑन अर्थ यूजिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ज़रिए से ज़मीन को कैसे बचाया जा सकता है। सॉलिड वेस्ट इंक्लूड प्लास्टिक एंड ग्लास आइटम्स, स्टीरियोफोम, सीवेज स्लज, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड द डोमेस्टिक ट्रैश एटसेट्रा। सॉलिड वेस्ट या ठोस हमारे पास जो हमारे पास गंद है उसमें प्लास्टिक, ग्लास, इसके अलावा हमारे पास स्टीरियोफॉर्म्स, सीवेज वाटर वगैरह का जो उसके अंदर ठोस मटेरियल्स होते हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट है और हाउस होल्ड जो हमारे पास यहाँ घर का जो गंदा वो शामिल है। दिस वेस्ट पोल्यूट्स द अर्थ एनवायरनमेंट व्हेन डम्प्ड ऑन ओपन प्लेसेस और बर्न, जब उनको जलाया जाता है खुली जगहों पर या फेंका जाता है तो ये माहौल की आलूदा करने का बायस बनते हैं। हैंस वी शुड नॉट डम्प दैम ऑन ओपन प्लेसेस नॉट बर्न दैम। हमें ना ही इन्हें जलाना चाहिए ना ही इन्हें खुली जगह पे फेंकना चाहिए। दे शुड बी मैनेज प्रॉपरली, इन्हें अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। लैंडफिल, इंक्रीनेशन एंड इंसिनेशन एंड रिसाइकलिंग आर द कॉमन मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले लैंडफिल। इन दिस मेथड सॉलिड वेस्ट आर बरीड इन प्रॉपरली डिज़ाइन लैंडफिल्स के हमारे पास ज़मीन खोद के उसके अंदर दफन किया जाता है। विच आर वेल मैनेज फॉर मेंटेनिंग हाइजेनिक कंडीशन, जो कि इंसान सेहत के लिए अच्छी होती हैं। इट इज़ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ये सस्ता तरीका होता है। मेथड ऑफ डिस्पोजिंग वेस्ट मटेरियल्स। इसके बाद इंक्रीनेशन। इन दिस मेथड वेस्ट आर बर्न एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हमारे पास जलाया जाता है कूड़े को। रिसाइकलिंग क्या है जी? रिसाइकलिंग इज़ द मेथड प्लास्टिक आइटम लाइक प्लास्टिक बॉटल्स एंड पॉलीथीन बैग्स। रिसाइकलिंग हमारे पास वो तरीका है जिसमें प्लास्टिक आइटम जैसे प्लास्टिक बोतल या पॉलीथीन के बैग वगैरह होते हैं। ग्लास पीसीज, एल्यूमिनियम एंड स्टील कैंस, कॉपर वायर्स आर कलेक्टेड सेपरेटली, उनको जमा कर लिया जाता है। क्लीन साफ किया जाता है। मेल्टेड एंड मोल्टेड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, उनको और क्लीन किया जाता है, पिघलाया जाता है और दोबारा से नई शेप में लिया जाता है। इन दिस वे दे आर यूज अगेन एंड अगेन टू रिड्यूस पोल्यूशन। ये पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बार बार यूज़ किए जाते हैं। राइट अ नोट इन एनवायरमेंटल कंपेन्स। एनवायरमेंटल कंपेन पे नोट लिखे हैं, ये भी हमारे पास माहौल को साफ रखने के लिए यूज़ होता है। इन्वायरमेंटल कंपेन शुड बी कंडक्टेड फ्रिक्वेंटली। कंपेन चलाने चाहिए और उनको फ्रिक्वेंटली कंडक्ट करना चाहिए। आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग कॉमन पीपल, और आम लोगों में ये सेंस पैदा करनी चाहिए कि वो अपने माहौल को किस तरह से साफ रख सकते हैं। अबाउट पोल्यूशन एंड रिड्यूसिंग इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। सच कैंपेन्स में इंक्लूड सेमिनार्स हो सकते हैं, स्कूल टॉक्स, डिबेट्स हो सकती हैं। सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जैसे 5 जून को हमारे पास वो डे मनाया जाता है माहौलियात का, तो उसके हवाले से लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है। राइट अ नोट ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल। सब किस तरह से मिलकर अपने माहौल को साफ कर सकते हैं। फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। डोमेस्टिक ट्रैश एंड अदर सॉलिड वेस्ट शुड बी डम्प्ड ऑन ओपन प्लेसेस। कुछ जगहों पर कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। इंस्टेड ऑफ पर्सनल कार्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज फॉर ट्रैवल। हमारे पास पर्सनल कार की जगह अवामी जो ट्रांसपोर्ट है उसको यूज़ करना चाहिए। सल्फर एंड लेड फ्री फ्यूल शुड बी यूज इन व्हीकल में सल्फर लेड से पार्क जो है वो फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड अवे फ्राम द पॉपुलेटेड एरिया, जो गुंजानाबाद इलाके वहाँ से फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री को शिफ्ट कर लेना चाहिए। एसिडिक इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेज मस्ट बी न्यूट्रलाइज बिफोर रिलीजिंग टू एयर। जब हमारे पास जहरीली गैसें हैं उनको पहले न्यूट्रलाइज करके हवा में छोड़ना चाहिए। इंजन ऑफ द व्हीकल शुड बी ट्यून प्रॉपरली, उनको मुनासिब तरीके से उनकी ट्यूनिंग वगैरह करनी चाहिए। CFC फ्री प्रोडक्ट शुड बी यूज। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से फ्री प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए। 3 आल्टरनेटिव जैसे कि रिड्यूस, यूज़ और रिसाइकल को जो उनसे यूज़ करना चाहिए। ट्री शुड बी ग्रोन अलॉन्ग द रोड साइड, दरख्तों के किनारे पर जो है सड़कों के किनारे पर दरख्त उगाने चाहिए। डिफॉरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड, और जंगलात के कटाव से बचना चाहिए। ये आज का लेक्चर है। आप लोगों ने बेटा इसको अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को राइट भी करना है और लर्न भी करना है। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।